was told that the toys or the games played on mobile many times are violent, explicit, and more importantly creates very different feeling in mind, creates complex of superiority and get addicted to it. So PUBG is just one example of it. But by criticizing those games, we won't get the answer. And therefore, we have to create our own games and applications for the world. Make in India for the world. So that world adopts it because it has basic human values. That is Indian ethos, that is Indian culture. And therefore, this is very important. And this effort of government will fructify and will lead the nation into creating newer games with Indian values and systems, and very interesting one, and with modern technology. तो गाइस आप लोगों ने इंटरव्यू देख लिया होगा और ये इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। वैसे इंटरव्यू काफी बड़ा था लेकिन अपने मतलब का इसमें इतना ही था। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू को समराइज कर देता हूँ। वैसे 1 मिनट का ही था, अगर किसी को ना समझ आया तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर सर यही बात कर रहे थे कि जो पबजी मोबाइल या फिर पबजी मोबाइल टाइप के जितने भी गेम्स है, उन्होंने पबजी मोबाइल का नाम लिया क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम वही थी। लेकिन ये इस टाइप की सारी गेम्स को इस सर्कल में ले रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस टाइप की जो सारी गेम्स होती है, पहले तो ये बहुत एडिक्टेड होती है, इसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। दूसरी चीज, ऐसी लड़ाई मार वाली गेमों खेलने के बाद लोगों के दिमाग में ऐसा मेंटेलिटी बन जाता है कि लड़ाई लड़ाई करना है, थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही होता है। मतलब इनका ऐसा कहना है, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ, ये मत सोचना मैं ये चीज कह रहा हूँ। तो उससे इफेक्ट पड़ता होता है। और तीसरी चीज यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि जितने भी यंग ऑडियंस इन गेम्स को खेलती है वो अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाती है कि हम ही है सब कुछ, हम ही सबसे अच्छे, और इससे वो लोग काफी एडिक्टेड हो जाते हैं गेम से, जो कि लॉन्ग रन में उनको नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। और एंड में ये यही बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग इंडिया के अंदर अपनी गेम्स को डेवलप करें, अपनी गेम्स बताएं जिसके अंदर जो मॉरल वैल्यूज हो हमारी रहे, एंड ये ऐसी गेम्स हो जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन गेम्स को खेलें। जस्ट इस टाइप से इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अब तो पबजी वाला आने ही नहीं वाला, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव मतलब सोच रही है गवर्नमेंट, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू को ध्यान से सुना था तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोली थी कि इन टाइप की गेम जैसे पबजी मोबाइल हो गई या फिर कोई भी गेम हो गई, फ्री फायर वगैरह वगैरह एग्जाम्पल बहुत है, इनको हम लोग बैन करें या फिर बाइकआउट करें वो एक सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग इनको इस तरीके से नहीं रोक सकते, जो कि बिल्कुल एक सही चीज है, मैं भी यही मानता हूँ। एक तो ये मैं चीज इसलिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब पबजी पे बैन लगाया हुआ है, मतलब उसके बारे में पबजी या फिर गवर्नमेंट पक्का सोच रही है कि इनको बाइकआउट करना नहीं है कोई भी सॉल्यूशन। देखो यार, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमारे इंडिया में अगर कोई एक छोटा कोई बच्चा है, या फिर आप कह लो मतलब जब टीन एज में आ जाते हैं, हो जाते हैं 14, 15, 16 साल के, तो हम लोग गेम्स को साइड में रखो। अगर उसने किसी भी गलत साइड पे जाना है, किसी गलत लाइन में जाना है, चोरी हो गई, ड्रग्स लेना हो गया, कोई भी ना चाहे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो चला ही जाएगा। मतलब ये हमारी अपनी मॉरल वैल्यूज होती हैं, हमें कैसे बचपन से संस्कार मिले, हमें क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम चाहे किसी को कितना भी रोक लें कि यार तुमने ये चीज गलत है, नहीं करनी, अगर उसने करनी है तो वो करेगा ही करेगा, चाहे जो मर्जी ईडी चोटी का जोर लगा लो। ये चीज तो आप भी मानते होगे, कमेंट करके बताना मानते हो नहीं। तो ये चीज का एग्जांपल मैं जस्ट इसी वजह से दे रहा था क्योंकि यार यहाँ पे किसी भी गेम को बाइकआउट कर देना, कंट्री से निकाल देना, आखिर कितनी गेम्स निकालोगे यार? पबजी मोबाइल निकाल दी, ओके फाइन है, उसके अलावा फ्री फायर, क्या उसमें वायलेंस नहीं है? मुझे कमेंट करके बताओ। क्या कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें वायलेंस नहीं? मतलब इतने एग्जांपल दूंगा ना कि अभी मतलब आपको खुद ही बताई देने की जरूरत नहीं है। पीसी गेम्स में आ जाओ, वैलोरेंट हो गई हम लोगों की, या फिर कोई इतनी अच्छी गेम, मतलब एक सिंपल सी गेम माइनक्राफ्ट, जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल शांति से, इतना पीसफुल म्यूजिक होता है, लेकिन उसके अंदर भी तो हम लोग मतलब वो पिग्स हो गए या फिर शीप्स हो गई, उनको मारते ही है ना। तो एक तरीके से वायलेंस तो है ही यार, गेम्स इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, वायलेंस तो हो गई उनमें, हल्का फुल्का होगा, लेकिन ये हमारी अपनी मॉरल वैल्यूज होती हैं कि हमने क्या चीज किसको। अब ये थोड़ा कि मैंने किसी को अगर गेम में मार दिया तो मेरे दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि गेम में मारा है तो सभी को मैं जिंदगी में मतलब रियल लाइफ में भी मार सकता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही चीज है बेसिकली, इनका भी यहाँ पे यही चीज कहना है कि हम लोग ऐसी गेम्स को बाइकआउट करके कुछ नहीं चेंज कर सकते, एक्चुअली कुछ भी नहीं उससे होने वाला। हम लोग इनका एक तो ये था इस वाले इंटरव्यू में पॉइंट कि ये अपनी इंडिया में गेम्स को जो बनाने को आगे प्रमोट करेंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, बहुत अच्छी चीज है। एंड दूसरी चीज है कि ऐसी गेम्स जैसे पबजी हो गई या फिर कोई भी टाइप की गेम, उसको बाइकआउट करके कोई भी
फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो अपने सिटीजन्स हैं, जो कि यंग जनरेशन आ रही है, उनको अच्छी मॉरल वैल्यूज देना, ये सब चीजें सिखाना कि यार यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है, यहाँ पे आप लोगों को किस चीज से इंपैक्ट नहीं होना। वरना अगर यही चीज है यार, जो कुएं का मेंढक होता है ना, वही वाली बात हो जाएगी कि अगर हमने पबजी मोबाइल बैन कर दिया, फिर कोई भी ऐसी गेम बैन कर दी, तो हम लोग इंडिया के अंदर बैन करके छोड़ देंगे, लेकिन जब वो बंदा बाहर जाएगा, जब वो सीखेगा, देखेगा कि भाई यहाँ पे ये सब चीजें हो रही है, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे कुएं के मेंढक को शौक नहीं लगता कि भाई ये क्या, मतलब इतनी बड़ी दुनिया भी थी बात। तो इस तरीके से हम लोग इंडिया में नहीं कर सकते यार, क्योंकि हम लोगों को भी पूरी दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। तो यार यही चीज मैं आप लोगों को जस्ट क्लियर करने वाला था इस इंटरव्यू में, कि यहाँ पे मेरे हिसाब से काफी एक पॉजिटिव चीज है कि गवर्नमेंट ये चीज सोच रही है कि यार जो गेम्स हैं उसको बाइकआउट करके घंटा कुछ नहीं होने वाला, एंड मोस्टली इन फ्यूचर हमें गेम वापस आती हुई दिख सकती है, काफी हद तक चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग में ये बात है कि गेम को बैन करने से एक्चुअल में कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत गेमें हैं ऐसी, और किसी एक गेम को बैन करके कुछ भी नहीं होने वाला वायलेंस के लिए। तो यार आप लोगों को इसके ऊपर क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड ये एक मेरे हिसाब से सबसे पहला ही ऐसा कोई इंटरव्यू था जिसमें एक्चुअली किसी ऑफिशियल मिनिस्टर ने बात की है, एंड वो भी जो आईबी के मिनिस्टर है। वो तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है, तो थोड़ा आसपास का हम लोग मान ही सकते हैं। तो यार आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना